वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स, एचटेट पीजीटी मैथ्स और एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्लास 11 कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। कल उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज की ओर मूव करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड आज के जो ये सारे टॉपिक है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इस पीडीएफ, मतलब ये जो मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ, इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो होप सो यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जामों में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अलग अलग करके फॉर्म दी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही पढ़ के बैठे होते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं होती। एंड फिर वहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या करना है क्या नहीं करना। देन हम फिर यूट्यूब पे आते हैं, अलग अलग लोगों की वीडियोस देखते हैं, फिर हमारा वही हाल रहता है। ठीक है, सो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी यहाँ पे। अगर आप मेरे से सीख रहे हैं कुछ एंड दिल से चाहते हैं, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड परफेक्ट, सो गाइज मैं भी आपको उसी लेवल का दे रही हूँ। एंड एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ना दो लाइन आता है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ये लाइन बतानी जरूरी थी। ठीक है, कईयों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता। वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन में सबसे पहले दो लाइन आती है आपकी, एक आती है हॉरिजेंटल और एक आती है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजेंटल को एक भी और भी बोलते हैं अब्सिसा, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, होप सो इतना आपको पता होगा। तो मैंने कह दिया कि एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं पहले आपसे पूछती हूँ, कमेंट करके बताओ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप बोल दोगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस की वाई कांस्टेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स कांस्टेंट। बात ठीक है, बिल्कुल। मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी, यही वाली क्वेश्चन दे दिया, इसमें मैंने दो पॉइंट दे दिए और मैंने ये बताया, पूछा आपसे कि बताओ इसमें कौन सी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तो हमने बोल दिया कि वाई कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में लगाना नहीं आया, तो हम इस चीज को सीखेंगे भी कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है वो। ठीक है, तो जब भी आपको बोले ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि वाई क्या है, कांस्टेंट, की कोई भी लाइन ना। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइन जब एक दूसरे के आमने सामने है, कि उनमें नो कॉमन पॉइंट, उनमें क्या होता है, नो कॉमन पॉइंट, उनमें कोई भी पॉइंट क्या होता है, कॉमन नहीं होता। बात आ गई इतनी समझ में। अब y कांस्टेंट है भाई, y एक ही लाइन पे चलेगा यहीं पे, लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब y, मान लो ये y3 था, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया, y जब 3 था तो x क्या था 1, y जब 3 था तो x क्या था 2, y3 था तो x क्या था 3, y3 था तो x क्या था 4, y3 था तो x क्या था 5। यानी कि y कांस्टेंट है और x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी अब आपसे आगे कभी पूछा जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब वाई कांस्टेंट, तो बोलोगे ठीक है, बट थोड़ा इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए ताकि इस इक्वेशन को सोल्व कर सके। ठीक है, यानी कि वाई कांस्टेंट है, एक्स क्या होगा, चेंज होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि वाई का एक पॉइंट फिक्स है। ठीक है, सॉरी, एक्स का एक पॉइंट फिक्स है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्स आपका कांस्टेंट। इसका ग्राफ इस टाइप से, ग्राफ से देखोगे ना चीजें कभी नहीं भूलोगे। एक्स कांस्टेंट, अब वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो ये मैंने 2 ले लिया, वाई की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको तुम ना एक टाइप से और याद रख सकते हो, एक्स एक्सिस मतलब एक्स ही चेंज होगा। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब वाई ही चेंज होगा। बात आ गई समझ में। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। हम क्योंकि वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हम देखेंगे कि इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना समझ आया, पहले कंसेप्ट सीखो। पहले अपना ना बेस एक ईंट रखो, फिर दूसरी ईंट पे जाना। ठीक है, एकदम से नहीं कि भाई एकदम से मैं दीवार खड़ी करवा दूं, नहीं, आराम आराम से चलेंगे अच्छे से।
अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई ये कैसे आया, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कौन सी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब जो ये पहला पॉइंट होता है तुम्हें पता होता है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है वाई, ठीक है। अब मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कौन सा एक्स है कौन सा वाई, ग्राफ बना लो, बना लिया, एक्स की वैल्यू क्या दे दी -2, ठीक है, ये फिक्स होगी। एक्स क्या हो गया, फिक्स हो गया भाई, एक्स फिक्स हो गया तो एक्स का ग्राफ जाएगा ऐसे, तो एक्स इज इक्वल टू -2, ये दे दिया। ये पैरेलल किसके हो गया, देखो ध्यान से देखो ग्राफ में, पैरेलल किसके हो गया, पैरेलल वाई एक्सिस। बात आ रही है समझ में, यानी कि ये क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे करके लिखना है। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, फिर से ग्राफ बनाओ, बना लिया, ये क्या है वाई, वाई ये रहा भाई, वाई एक फिक्स हो गया, वाई क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 3, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3, यानी कि पैरेलल टू, किसके पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आया समझ में, आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल को, ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आया तो। अब उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये आती है एग्जाम में, आपने देखी भी होगी कि y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। आपने क्वेश्चंस में भी किया होगा, ड्री ट्रिपल बी के क्वेश्चंस में भी पूछी गई है। हम डायरेक्ट लर्न कर लेते थे वहां पे कि भाई ये होती कैसे, लेकिन पता नहीं होता था कि कहाँ से आई है कहाँ से क्या नहीं आई, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो ये कैसे आई है, कैसे सोल्व करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, मान लो एक लाइन है ये, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट मैंने P फिक्स कर दिया कि भाई P को मैंने फिक्स कर दिया, मान लो यूं, मान लो कांस्टेंट रख दिया, और इस पे ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये कोई भी जनरल फॉर्म है, होती रहेगी चेंज, ठीक है। इस फॉर्म में जब मैंने आपको पीछे 10.1 में कराया था कि जब दो पॉइंट दे रखे हो, दो पॉइंट के बीच में हम स्लोप कैसे निकालते थे, याद हो तो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, आया कुछ याद, ये वहीं से कनेक्टेड होगा, ये वहीं से कनेक्टेड होगा कि P1 एंड P, मतलब ये P नोट ले लो, सेम हो जाएंगे। नहीं तो दो पॉइंट मैंने क्या कर दिए, फिक्स कर, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक मैंने जनरल फॉर्म ले लिया। इसको कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई नोट x माइनस एक्स नोट, ये क्या निकल गई, स्लोप। अब सिंपली इसने क्या करा है कि r पर मल्टीप्लाई कर दी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एक्स नोट। ये आपको याद नहीं रखनी, ये आपको याद नहीं रखनी, ये मैंने वैसे बताई है क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, बट ये आपको याद नहीं रखनी। पॉइंट स्लोप फॉर्म आते ही आपके माइंड में आना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि एक पॉइंट फिक्स है, एक क्या है हमारा जर्नल, ठीक है। और फिर इसको उसी 2 पॉइंट वाले, टू जो पहले निकालते थे ना, 2 पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही निकालना। बात आ गई समझ में। पॉइंट स्लोप फॉर्म आते ही माइंड में आना चाहिए, एक पॉइंट है फिक्स, एक पॉइंट है फिक्स, ये लगाना ताकि भूलो ना, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 और स्लोप क्या दे दिया -4। भाई एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक हमारा घुमा दो ऐसे, बस सिंपली इसको r पर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, कर लोगे, स्लोप भी दे दिया -4, ठीक है। -4 किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताया, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो मान लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस तो x कांस्टेंट है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म आते हैं यानी एक पॉइंट फिक्स है। बात आ गई इतनी समझ में, जो पढ़ाया इतना। उसके बाद आता है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। अब तुम कहोगे कि मैडम वहां पे 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट फिक्स था, यहाँ 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फिक्स है, हाँ यही है, वेरी गुड, सही पहचाना आपने। अब वहां पे क्या था, 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट फिक्स था, यहाँ पे 2 पॉइंट है तो भाई 2 पॉइंट फिक्स है, ये रहा ये रहा, और बीच वाला हमारा क्या हो गया, जर्नल फॉर्म हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है कि इसका और इसका स्लोप यानी कि P1 का और जर्नल का एंड दोनों ये कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। बस यही चीजें याद रखनी है, ये बन जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट में क्या था, 1 पॉइंट फिक्स, 2 पॉइंट में क्या था, 2 पॉइंट फिक्स। ये पता होना चाहिए एक्चुअल में निकालना कैसे है, ठीक है। अब पहली बार लेना है कि एक पॉइंट के साथ जर्नल फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना, मान लो मैं इसके साथ दोनों ले लूंगी तो फिर वहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, कट जाएगी, तो इसको इस टाइप से ही लेना है कि पहले के साथ एक्स ये वाला ले लेना, और फिर एक बार क्या ले लेना, यही दोनों कांस्टेंट से स्लोप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर तुम P1 और P2 भी ले सकते हो और फिर ये दोनों ले लेना, तो भी आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, अब देखो ये इक्वेशन बन जाती है, ये हम करते भी हैं, हम रट्टा मार लेते हैं, y माइनस वाई, मैं सच बताऊं, मैं तो भूल जाती हूँ, मैं जिंदगी में भूल जाती हूँ, मुझे जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना,
जब डायरेक्ट मतलब यही वाले क्वेश्चन, जैसे बुक में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया होता है। भाई हमने जब बेसिक से पढ़ा ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, उस मोमेंट पे ना फिर ये चीजें रट्टा मारनी पड़ती है, फिर ये देखना पड़ता है आया कहाँ से। लेकिन नहीं, तुम ऐसे मत बनना, मैं तुम्हें यहाँ एक एक चीज अच्छे से बता रही हूँ, इसलिए तो मैंने क्लास 11 स्टार्ट की, क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आए और तुम डायरेक्ट पेपर लगा रहे हो, फिर ये सोच रहे हो, और फिर माइंड में ये रहता है, फिर ना तो तुम पढ़ाने के लायक होते हो स्कूल में, ना तुम खुद पढ़ने लायक होते हो, मतलब तुम्हारा हाल ऐसा हो जाता है, और फिर तुम चले जाते हो डिप्रेशन में। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, पेपर निकलता नहीं है, पढ़ते हैं हम बहुत सारा है, लेकिन हमें कुछ आता नहीं है, पेपर में हम फेल हो रहे हैं, घर वालों के ताने सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना हमारी स्किल इंप्रूव हो रही है, ना हम इंप्रूव हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना लेना ना देना, मतलब ये हाल हो जाता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो तुम कमेंट करके मेरे को बता देना, यही होता है ना, क्योंकि जब हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो भाई यही होगा हाल। इसलिए तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ एक एक चीजें, ताकि आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ी ना, तो अब पढ़ो अच्छे से, फिर क्वेश्चन लगाना, फिर मेरे को बोलना जब ये मेरी सीरीज खत्म हो जाएगी ना क्लास 11th एंड 12th की, तब मेरे को बताना कि आपका बेस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आ गई, जिसमें 2 पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, बस रट्टा मत मारो। P1 एक बार इससे निकाल लो, वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 2 पॉइंट दे रखे होंगे, वहां से निकाल लेना। सिमिलरली यहाँ कॉन्स्टेंट वाले से निकाल लो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म। और 1 पॉइंट फॉर्म के लिए क्या 1 पॉइंट फिक्स था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। ठीक है, आप एक बार ये ले लो और एक बार ये दोनों ले लो और निकाल लो, यहाँ से आपकी निकल जाएगी इक्वेशन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आराम आराम से करवा रही हूँ ये। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा है मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं कह सकते, अगर ढंग से पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बट मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि होता है भाई, देखो अभी ना आपको मतलब अभी जैसे चैनल पे कमी है सब्सक्राइबर मेरे, आपको पता चल गया होगा, बट थोड़ा जब जैसे ना लोग क्या करते हैं, ये व्यूज देख के आते हैं कि इस मैडम के चैनल पे इतने व्यूज हैं तो ही हम देखेंगे इसकी वीडियो, नहीं तो ये मतलब डाउन है, ऐसा है वैसा, मतलब लोग देखते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, ठीक है तुम पढ़ते हो, बाकी बताना मेरे को कि ऐसे ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर लेना, क्लास की अपडेट भी वहीं पे मिल जाएगी, वहीं पे डाल दिया करूंगी। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।